हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। जैसा कि आप सभी जानते हो कि पिछले 2-3 सालों से सीसैट एक काफ़ी मेजर चैलेंज की तरह स्टूडेंट्स के सामने उभर कर आ रहा है। पर अगर आप थोड़ा अच्छे से रियलाइज़ करोगे, आपको एक चीज़ दिखेगी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो सीसैट के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं। जैसा कि अगर मैं अपने ओनली आईएएस टीम के पिछले कुछ स्टूडेंट्स की बात करूं जिन्होंने पिछले साल एग्जाम दिया था, तो उनके आप मार्क्स देखिए। जैसे कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 145 स्कोर किया है, जो कि 2021 का वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था। उसके साथ ही कुछ स्टूडेंट्स ने 125 स्कोर किया है। साथ ही साथ इस साल के एग्जाम में भी जो मुझे डिफरेंट मेल्स स्टूडेंट्स की तरफ से आई हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने 130, 135 या इस टाइप के स्कोर्स भी आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि डिफरेंट डिफरेंट एस्पिरेंट्स कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो एक चीज़ हमें जो सीखनी पड़ेगी 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए, वो ये है कि ऐसा ये स्टूडेंट्स क्या थोड़ा अच्छे से कर रहे हैं कि इनके इतना अच्छा स्कोर आ रहा है, क्या ऐसी चीज़ें इन्होंने अलग से करी हैं। तो इस चीज़ को आज के लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बाय द एंड ऑफ द लेक्चर मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए ना एक तरह से सामने आपके रख दूंगा, ताकि आप उस बेसिस को एक तरह से उस चीज़ को अच्छे से समझ के अकॉर्डिंगली अपनी प्लान को बना सकते हो। तो सबसे पहले अगर डिस्कस करें, देखिए 2022 में ना टोटल आप जानते हो 80 क्वेश्चन थे हमारे सीसैट में। उसमें से 27 क्वेश्चन तो आए थे इंग्लिश, यानी कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है। तो ये तो देखो फेयरली हर साल ऐसा ही रहता है कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। पर बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग की, तो यहाँ से हमें टोटल 53 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। अब बच्चों ने जो डिफरेंट एस्पिरेंट्स ने जो हमें बताया है, उसके हिसाब से कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि ये पेपर काफ़ी हद तक ना लेंदी पेपर था, ठीक है, जो एक्चुअली था भी। बट कहीं ना कहीं जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, वो चीज़ इस चीज़ को टैकल करने में थोड़ा हेल्प हो पाए। अब हम गलती क्या कर रहे हैं, देखो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम ना मैथ्स में अच्छे हैं। जैसे हो सकता है कि आपने ऑलरेडी एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो आपको लगेगा कि शायद मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं सीसैट तो आराम से कर लूँगा। और ये जो ना हमारा ये जो क्वालिफाइंग पेपर वाला सोच है कि सीसैट तो क्वालिफाइंग पेपर ही है, इसको तो मैं ईजिली कर लूँगा, तो कहीं ना कहीं शायद कुछ बच्चों से गलती यहाँ पे हो रही है, क्योंकि वो रेगुलर प्रैक्टिस इस चीज़ की नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें ठीक करने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम अगर आपसे डिस्कस करूँ, देखो सीसैट ना एक काफ़ी हद तक आपका डुएबल सब्जेक्ट है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये जो टोटल 53 क्वेश्चंस थे ना, इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 48 से 49 क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमारी ओनली आईएएस की टीम ने डिफरेंट माध्यम से आपके साथ डिस्कस करे थे। यानी कि जो हमारा कोर्स है ना, उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 48 टू 49 क्वेश्चंस कवर्ड थे। तो कहीं ना कहीं अगर आपने इस कोर्स के बेसिस पे अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डेवलप किया होता ना, तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम में 66 मार्क्स तो छोड़ो, ठीक है ना, 100 प्लस बहुत आराम से लेके आ पाते। और थोड़ा सा और एफर्ट होता तो 130, 140 या उससे भी ज़्यादा आप ला सकते थे। बट 66 तो बहुत ही ईजी है, एंड 100 प्लस भी बहुत ईजिली आप लेकर आ सकते थे। मैं ना कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ आपको। जैसे ना ये पर्टिकुलर वीडियो 7 जून को हमारे चैनल पे आया था ओनली आईएएस पे। तो यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जो 2022 के क्वेश्चंस थे ना, उनको डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ मैंने ना आपको इसके साथ कुछ आपको स्क्रीनशॉट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लेक्चर में कवर किए थे। तो आप भी ना इसको डिटेल में जाके देख सकते हो कि कितने सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने कवर करी थी। जैसे कि ये देखो, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन जहाँ पे 4 डिजिट नंबर, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कोर्स में कवर्ड था, एंड इसके जैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला। साथ ही साथ पीएनसी के जो क्वेश्चंस आए थे वो भी कवर्ड थे। उसके अलावा सिलोजिज्म के ना इस बार आई थिंक 3 तो मिनिमम थे, 3 से 4 क्वेश्चन सिलोजिज्म के देखने को मिले थे। और वो सारे, चाहे आप हमने जो फॉर्मूला बुकलेट प्रोवाइड करी थी वहां भी थे, कोर्स के अंदर भी थे, एंड प्रैक्टिस हैंडआउट्स के अंदर भी मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करवाए थे, जो तो बहुत ही इजीली डुएबल थे। उसके अलावा आप देख लीजिए, ये जो पर्टिकुलर सीरीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। साथ ही साथ डिविजिबिलिटी रूल्स का ये तो यूट्यूब पे भी कवर्ड था, एंड एट द सेम टाइम आपको मैंने जो फॉर्मूला बुकलेट प्रोवाइड करी थी उसमें भी चीजें कवर्ड थी, राइट। उसके साथ ही देखो, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो डायरेक्शन का क्वेश्चन भी डायरेक्टली जो हमने एग्जाम में कोर्स में डिस्कस किया था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। कैलेंडर के क्वेश्चन जो एक 2099 के ऊपर पूछा गया था, बिल्कुल उसके जैसा क्वेश्चन आप YouTube पे भी जाके चेक कर सकते हो। ये 1 अप्रैल 2022 को वीडियो डाली गई थी। अगर आपने ये वीडियो देखी होती, आप डेफिनेटली 2099 वाला जो क्वेश्चन था एग्जाम में आया, आप उसको इजीली टैकल कर लेते। उसके अलावा देखो, ये जो मनी वाला था, ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर के ऊपर क्वेश्चन आया था, या फिर ये जो नंबर सिस्टम से रिगार्डिंग क्वेश्चन आए थे। एंड लास्टली ये जो क्लॉक रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, ये भी जितने भी क्वेश्चन क्लॉक के रिगार्डिंग आए एग्जाम में, वो सारे कोर्स के अंदर डिस्कस थे।
तो आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे हो गया कि आपने सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक तरह से मतलब कोर्स से आए थे, या फिर 48 या 49 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, वो उतने कैसे पॉसिबल हैं कि हम उस चीज़ की तरफ रियलाइज कर पाएं कि कैसे हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। देखो मैं ना आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ना आपने इस टाइप के फोन्स देखे होंगे नोकिया के, ठीक है, भले ही 10 साल पहले 15 साल पहले, आपने, आई एम वेरी श्योर, इन फोन्स को डेफिनेटली कभी ना कभी देखा होगा अपनी लाइफ में। पर क्या आपको ये फोन्स आज दिखते हैं? द आंसर इज नो। रीजन पता क्या है? कि ये नोकिया ना एक टाइम पे मार्केट लीडर हुआ करता था, बट इन्होंने मार्केट के जो चेंजिंग ट्रेंड्स थे ना उसके हिसाब से अपने आप को अलाइन नहीं कर पाए, और इन्होंने कभी चेंजिंग ट्रेंड्स को नोटिस ही नहीं किया, अपने में ही करते रहे कि कैसे करना है, पर चेंजिंग ट्रेंड्स को ये एनालाइज नहीं कर पाए, और इस वजह से आज ये नोकिया के फोन्स आपको मार्केट में नहीं दिखेंगे। उसी तरह से ये मोजर बेयर की सीडीज आती थी, आज आपको मोजर बेयर कंपनी का नाम भी नहीं सुना होगा आपने काफी सालों के अंदर। यहां पे भी सेम रीजन है कि इन्होंने अपने आप को जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स थी ना उसके हिसाब से चेंज नहीं किया। तो यूपीएससी जो सीसेट है ना उसके अंदर भी सेम यही कंडीशन है कि हमने पता क्या सोच रखा है कि सीसेट दरअसल में एक क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है, और क्वालिफाइंग पेपर के हम इतना ज़्यादा उसको बारे में सोचते नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। आपको डेफिनेटली आइडिया होना चाहिए कि आपका सीसेट कितना अच्छा है, क्या वो ऑलरेडी स्ट्रांग है या ऑलरेडी वीक है, उसके बेसिस पे हमें उसके डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो इवन ना आईआईटी से होते हैं, बट वो भी सीसेट के अंदर कई बार क्वालिफाई नहीं कर पाते। रीज़न बीइंग कि उन्होंने इस पेपर को कभी अच्छे से एनालाइज ही नहीं किया, राइट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो आई एम वेरी श्योर कि जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होंगे उनको एग्जाम में जाके पता लगा होगा कि इसमें 100 क्वेश्चंस नहीं आते सीसेट में, यहाँ 80 क्वेश्चंस आते हैं। अगर इतना भी हमें इस तरह का अगर लेथार्जिक एटीट्यूड होगा ना तो कहीं ना कहीं सीसेट को क्लियर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। और ये जो चेंजिंग ट्रेंड्स है ना इनके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना जरूरी है। जैसे मान लो 2015 के अगर आप यूपीएससी सीसेट का पेपर देखो तो शायद उस टाइम बहुत इजी क्वेश्चंस आते थे, बट अब उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। तो अगर हम उसी हिसाब से प्रिपेयर करते रहेंगे तो हम 2023 के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जरूरत क्या है कि इन चेंजिंग ट्रेंड्स को समझना। और अगर मैं बता रहा हूं ना कि अच्छा 48-49 क्वेश्चन आउट ऑफ टोटल ऑफ 53 कोर्स में डिस्कस थे, ये इसीलिए था क्योंकि हमारी टीम ने इन ट्रेंड्स को अच्छे से रियलाइज किया कि यूपीएससी सीएससी सीसेट का ट्रेंड पिछले सालों में किस तरह से बढ़ रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, एंड उसी हिसाब से हमने अपने कोर्स को डिजाइन किया था। और यही रीजन है कि हम इसी वजह से लॉन्च कर रहे हैं यूपीएससी सीसेट एक्सपर्ट प्रोग्राम 2023, दैट इज यूसेप। अब इस कोर्स के अंदर ना जो मैंने आपको बताया ना कि किस तरह से हम चेंजिंग ट्रेंड्स के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस्ड हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं कि किस तरह से हमने एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ इस पर्टिकुलर कोर्स को बनाया है। जैसे कि यहां पे जो पहला कंपोनेंट है दैट इज रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। अब कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या कि यहां पर आपको मिलेंगी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस। किस चीज की? जैसे कि मान लो कि ना टाइम स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर है तो सबसे पहले आपको कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मिलेंगी टाइम स्पीड डिस्टेंस की। इसके अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो यहां पे अगर आपने इन वीडियोस को अच्छे से देख लिया तो आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा, किस टाइप के फॉर्मूलाज होते हैं या फिर क्या क्या चीजें इसके अंदर रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इसके अलावा यहां पर आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेशन भी सिखाया जाता है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी नहीं है, पर उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से यहाँ पे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, उसके बेसिस पे आने वाले सालों में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट स्टेज के अंदर कवर हो जाते हैं। फिर एक बार हमने चीजें पढ़ ली, वीडियोस देख ली, कॉन्सेप्ट समझ लिया, पर जब तक आप अपने एंड पे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक उस चीज का ज्यादा कुछ फायदा नहीं है। कई बार होता क्या है कि हम चीजें समझ तो लेते हैं बट जब अपने हाथ से उन पेपर पेन के थ्रू ना पेपर पे लिखने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें दिक्कत आती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर लेक्चर के बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा प्रैक्टिस हैंडआउट। यहां पर क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 क्वेश्चन होंगे हर लेक्चर के बाद। जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस है ना मान लो, तो जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ आपको साथ में ही एक हैंडआउट दे दिया जाएगा, उसमें 5 से 10 क्वेश्चन होंगे इन लाइन विद यूपीएससी क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। तो कहीं ना कहीं इस पे बेसिस पे आप अपने आप की ना सेल्फ एवेल्युएशन कर सकते हो, ठीक है, कि क्या मैं ये क्वेश्चंस आंसर कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा, या फिर मैं कहां गलतियां कर रहा हूं। तो आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर भी मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, एंड उसके बेसिस पे आप रियलाइज कर सकते हो कि आप कहां पर हो या फिर आपके कहां पे इश्यू आ रहा है, क्या आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, एप्लीकेशन में दिक्कत है। तो ये सारी चीजें सेकंड कंपोनेंट में कवर कर दी जाती हैं। फिर तीसरा, आपके डेफिनेटली सीसेट में डाउट्स तो आएंगे ही, तो उसके लिए प्रॉपर डाउट डिस्ट्रॉयर सेशंस को रखा गया है।
यहाँ पर प्रॉपर आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है ना। तो आप थोड़े टाइम बाद, जैसे मान लीजिए कि 2 या 3 हफ्ते बाद एक तरह का एक जूम सेशन हो जाएगा जिसके अंदर पूरा एक तरह से आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाएगी एंड आप अपने प्रिपरेशन के हिसाब से आगे किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हो वो भी यहाँ पे अकॉर्डिंगली डिस्कस किया जाएगा। फिर बाद में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। देखो जब तक ना आपने एग्जाम लाइक कंडीशंस के अंदर प्रैक्टिस नहीं करी या फिर जैसे टाइम मैनेजमेंट आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली समझ नहीं आ पाएगा कि मैं 2 घंटे में कैसे अटेम्प्ट करूंगा, तो एक तरह से ना ये हमारा एक फाइनल एवेल्युएशन होता है और जो हमें एक तरह से ना इट हेल्प अस टू टेस्ट कि जब हम एग्जाम देने जाएंगे कहीं ना कहीं क्या हम उन सारी चीज़ों के लिए रेडी हैं या नहीं हैं। जो गलतियां करनी है देखो मॉक टेस्ट में कर लो, पर फाइनल एग्जाम के अंदर गलतियां करने का स्कोप नहीं है। अगर हमारा आईएएस का ड्रीम है ना, तो कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो कि सीसेट की वजह से ये ड्रीम हमारा ना रुके तो ये कंपोनेंट्स आपको कवर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके साथ ही देखो जो आखिरी कंपोनेंट है वो है कुछ और आपको वैल्यू एडेड मटेरियल्स वगैरह चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं, जैसे कि सीसेट फॉर्मूला बुकलेट, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बुकलेट इंश्योर करती है कि आपके जितने भी फॉर्मूलाज हैं डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर वो सारे एक जगह पे अकॉर्डिंगली उनको कंपाइल कर दिया गया है। एट द सेम टाइम कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उन कॉन्सेप्ट या उन फॉर्मूला के बेसिस पे आ चुके हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस्ड हो जाएंगे। इसके अलावा देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको एक बुकलेट भी प्रोवाइड करी जाएगी जिसके अंदर पिछले 5 सालों के जितने भी क्वेश्चन हैं जो सीसेट में पूछे गए हैं, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कह लो या बाकी जो क्वांट कह लो, रीजनिंग कह लो, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे अकॉर्डिंगली विद सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो देखो इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है कि कोई भी चांस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इतना से देखो हर कंपोनेंट को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी गई है। तो कहीं ना कहीं बहुत, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो ना तो 100+ मार्क्स तो कहीं नहीं गए, और अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करते हो तो इवन 130, 140, 150 ये सारी चीजें भी स्टूडेंट्स जैसे लेके आते रहे हैं। तो उन सभी ने भी यही अप्रोच बताई है कि यही सारे प्रोसेसेस से जिनको उन्होंने काफी अच्छे से फॉलो किया एंड उसके बेसिस पे वो इन चीजों में बहुत अच्छा स्कोर करने में कैपेबल रहे। इसके साथ ही देखो एक चीज और नोटिस करने की जरूरत है, और वो क्या है, देखो कई बार ना हमें सीसेट का ज्यादा डर हो जाता है और हमें लगता है कि मुझे कितना टाइम देना चाहिए। तो एक तरह से ना हमें टाइम और कितना हमें ना क्या हमें जो बेसिकली रिवॉर्ड चाहिए उसके बीच में भी एक तरह से हमें बैलेंस बनाने के लिए चलना है। ऐसा नहीं करना कि मान लो हम सीसेट पढ़ने में इतना बिजी हो गए कि बाकी के और सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, ज्योग्राफी या आपका ऑप्शनल हो गया, हिस्ट्री हो गया, एथिक्स हो गया, कि इन चीज़ों को हम मिस कर जाएं। इसी वजह से इस कोर्स के अंदर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 50 आवर्स के अराउंड ना आपको डिफरेंट जो वीडियोस मिलेंगे उनकी ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 50 आवर्स रखी गई है। तो ये आपके टाइम को भी सेव करता है। ऐसा नहीं है कि 500 घंटे का कोर्स है आप कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे, नहीं, यहाँ पे टाइम का भी आपके प्रॉपर ध्यान रखा गया है। एंड साथ ही साथ वीडियोस किस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव हो सकती है, आपकी पूरी प्रैक्टिस हो सकती है, इन चीज़ों का भी पूरा यहाँ पे ध्यान रखा गया है। और ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे एंड आने वाले टाइम में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा हमें किस टाइप के ट्रेंड्स को एनालाइज करना है, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, वो भी यहाँ पे अकॉर्डिंगली हैंडआउट्स एंड प्रैक्टिस वीडियोस की फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इंश्योर करनी है अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से भी। आई एम वेरी श्योर कि जो हमारा ये कोर्स है ना, ये एक तरह से आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह काम करेगा आपके जो सीसेट के जितने भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो फिर से अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं देखिए इसके अंदर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी मिल जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सीसेट कोर्स के विद जो भी आपके मॉक टेस्ट हो गया, आपको मटेरियल्स हो गया, वो सारे एक ही जगह पे मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इस कोर्स को एनरोल करते हो एंड एट द सेम टाइम साथ में अच्छे से प्रैक्टिस भी करते हो अपने एंड पे, जो हम प्रैक्टिस हैंडआउट्स दे रहे हैं, तो डेफिनेटली जो इस साल 48 या 53 में से 48 क्वेश्चन कोर्स में से आए थे ना, कहीं ना कहीं वो आने वाले सालों में या तो इससे भी और बढ़ सकते हैं, या फिर डेफिनेटली आप अगर इतना भी कर जाओगे ना तो आपके 120, 130 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप भी इसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे जो टॉपर्स हैं उन्होंने भी यही पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को बताया है। जिनके 140 मैंने आपको मार्क्स दिखाए, 150 मार्क्स दिखाए, उन स्टूडेंट्स को भी, ये जिन्होंने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया है, तो सभी ने इन मोस्ट ऑफ देम ना कि वो इसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर हमारा जो कोर्स होगा इसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के बेसिस पे वर्क करेगा एंड अकॉर्डिंगली आप भी इससे डेफिनेटली बेनिफिट होकर अपनी सीसेट की प्रिपरेशन को और दुरुस्त कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसी तरह आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।